रात के 11 बज चुके थे और हाईवे पर सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ दूर से आती ट्रकों की धीमी गरगराहट ही उस चुप्पी को तोड़ रही थी। ऐसे में एक छोटे से ढाबे से आती रोशनी किसी पथिक के लिए उम्मीद की किरण थी। शेर सिंह का ढाबा बोर्ड पर लिखी धूल भरी इबारत बताती थी कि यह जगह कई सालों से यहीं खड़ी थी। ढाबे के अंदर शेर सिंह अपनी बूढ़ी खाट पर बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी और आंखों में बसी थकान उसके जीवन के कई दशकों की कहानियां कहती थी। ढाबे में इक्का दुक्का ग्राहक ही थे, कुछ थके हारे ट्रक वाले जो दिन भर की ड्राइविंग के बाद गरमा गरम चाय और दाल मखनी का इंतजार कर रहे थे। शेर सिंह का ढाबा सिर्फ एक खाने की जगह नहीं था, यह हाईवे पर चलने वालों के लिए एक ठहराव था जहां वे कुछ पल आराम कर सके, अपनी थकान मिटा सके और फिर से अपनी मंजिल की ओर बढ़ सके। यहाँ की दाल मखनी की खुशबू दूर दूर तक फैलती थी और यहीं के तंदूरी पराठे अपनी खासियत के लिए मशहूर थे। आजकल शेर सिंह थोड़ा चिंतित रहता था। नए हाईवे बन रहे थे और पुराने रास्ते धीरे धीरे खाली हो रहे थे। उसके बच्चे भी शहर में बस गए थे और ढाबे के काम में उनकी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। शेर सिंह जानता था कि यह बदलाव प्रकृति का नियम है, लेकिन अपने इस छोटे से ठिकाने को छोड़ना उसके लिए आसान नहीं था। यह ढाबा सिर्फ ईंट और गारे से बनी इमारत नहीं थी, यह उसकी पूरी जिंदगी थी, उसके सपने थे और उन अनगिनत यात्रियों की यादें थीं जिन्हें उसने अपनी सेवा दी थी। एक ग्राहक ने चाय का ऑर्डर दिया। शेर सिंह ने अपनी खाट से उठते हुए धीमी आवाज में कहा, आजकल ग्राहक कम आते हैं, पर जो आते हैं वो अपने ही लगते हैं। उसकी आवाज में एक अजीब सी उदासी थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान तैर गई। ढाबे की आग अभी भी जल रही थी और उसके साथ जल रही थी शेर सिंह की उम्मीद कि शायद कल कोई नया मुसाफिर उसकी कहानी सुनने के लिए रुकेगा।